ये कहानी लियारी के उस डॉन की है जो कुछ लोगों के लिए शैतान था, कुछ के लिए मसीहा और दुनिया के लिए बस एक नाम, रहमान डकैत। जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। हाँ, वही रहमान डकैत जिसने शक के एक छोटे से बीज के लिए अपनी मां को मार के पंखी से लटका दिया था। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। वही रहमान जो खून सनी हथेलियां लेकर घर से बाहर निकलता और बाहर की भीड़ उसे रहमान भाई, रॉबिन हुड, मसीहा कहकर सलाम ठोकती। यह विरोधाभास जितना डरावना है उतनी ही लियारी की हकीकत भी। अपराध, राजनीति, गरीबी और लोकल हीरोइज्म का ऐसा अनोखा मिश्रण दुनिया में कम मिलता है और यही वजह है कि इस आदमी कहानी आज एक बार फिर सुर्खियों में है। रहमान डकैत की कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना उसी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म क्या दिखाएगी पता नहीं, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, अविश्वसनीय है। क्योंकि रहमान डकैत कोई साधारण अपराधी नहीं था, वह एक ऐसा आदमी था जिसने लियारी में जन्म लिया और बदले में लियारी को खून, आतंक और राजनीति के ऐसे भंवर में ढकेला कि पीढ़ियां बर्बाद हो गई। उसकी कहानी इसलिए नहीं याद रखी जाती कि उसने क्या क्या किया, बल्कि इसलिए कि उसने ये सब एक ऐसे शहर में किया जो कभी फुटबॉल, गजल, मेहमान नवाजी और रोशनी के लिए जाना जाता था। उसी शहर में एक ऐसा समय वो लाया जहां पर बेगुनाह बच्चे गोलियों की आवाज में बड़े हुए और उसके फुटबॉल मैदान शव फेंकने की जगह बन गए। यही वो जगह है जहां पर पैर से किसी के सर को फुटबॉल बनाकर खेला गया था। रहमान डकैत की कहानी लियारी की मिट्टी में महीन दरारों की तरह फैली है। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो सके। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब शुरू करते हैं रहमान डकैत की कहानी। ये कहानी शुरू होती है 70 और 80 के दशक की उन गलियों से जहां गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, पर जिंदगी उन्हें खेल, मजदूरी, अपराध इन्हीं 3 रास्तों में बांटती थी। रहमान का बचपन भी ऐसा था। उसके खून में गुस्सा तेज था, दिमाग में हालात की आग। 13 साल की उम्र में उसने पहला खून किया। यह खून किसी बड़ी दुश्मनी का नहीं था, एक मामूली सी लड़ाई का। पर रहमान की नसों में गुस्सा मामूली मानता ही नहीं था। यह पहला अपराध था, पर आखिरी से बहुत दूर। जवान होते होते रहमान लियारी गलियों में जाना पहचाना नाम था। हाजी लालू जो लियारी का पुराना खिलाड़ी था, उसका उस्ताद बन गया। लालू ने रहमान को अपना बेटा कहा और रहमान ने उसे अपना बाप बनाया। लेकिन अपराध की दुनिया रिश्तों को कहां रहने देती है, वो उन्हें फायदे और नुकसान में बदल देती है। और यही हुआ। एक बार एक व्यापारी किडनैप रहमान ने किया था, लेकिन बाद में उसे उसके कथित बाप ने इमोशनल करके छुड़वा लिया। ये कहा कि मेरी इज्जत के लिए छोड़ दो। बाद में पता लगा कि उसके कथित बाप ने उसी डकैती के लिए 1 करोड़ रुपए ले लिए थे और तब रहमान को यह एहसास हुआ कि जुर्म की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अपना है। और अब अपना होने का मतलब था बदला। इस कसर में कीमत लियारी ने आने वाले सालों में लाखों आंसू और हजारों गोलियों से चुकाई। उसे कथित बाप का एक और बेटा था, अरशद पप्पू, एक खूंखार, बेलगाम और बदनाम, उतना ही बदनाम जितना रहमान था। पप्पू और रहमान की दुश्मनी किसी गैंगस्टर्स की लड़ाई नहीं थी, ये खून की सबसे गंदी नदी थी। पप्पू ने दादल रहमान के बाप की कब्र को उखाड़कर बेरहमी की थी। रहमान के चाचा को फोन पर जिंदा मार दिया, सिर्फ इसलिए कि रहमान उसकी चीख सुन सके। उसके पिता को कब्र से निकाला और निकाल कर शहर में घुमाया, यह मैसेज देने के लिए कि कब्र में भी रहमान का परिवार सुरक्षित नहीं है। उसने रहमान के पैसों के सप्लायर फैजू बलोच को मारकर उसकी रीढ़ तोड़ दी थी। हालांकि इसी फैजू बलोच का ही आदमी था जिसने लियारी को इतिहास के सबसे खतरनाक गैंगस्टर उजैर बलोच से मिलवाया। वही उजैर बलोच जिसने बाद में इसी शख्स को पहले मारा रहमान की मौत के बाद, और उसके बाद उसके सर को फुटबॉल बना के शहर में छोड़ दिया और कहा अब खेलो। और लोगों ने खेला। कोई पैर से मार रहा था, कोई उठा के मार रहा था, फुटबॉल बनाकर लोग कैमरे से शूट कर रहे थे। इसकी कहानी भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त। उजैर बलोच ने ही शुरुआत की थी पुलिस से इंसाफ मांगकर। पुलिस के पास गया, नहीं न्याय मिला।
फिर जब इंसाफ नहीं मिलता तो इंसान अपराध की दुनिया में आता है। उजैर ने रहमान का दरवाज़ा खटखटाया और इसी कदम ने लियारी की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। रहमान, डकैत, पप्पू और उजैर, ये 3 नाम लियारी को अगले 2 दशकों तक हिलाते रहे। पर राज यहां पर रहमान का चल रहा था, क्योंकि वो डॉन नहीं था, वो लियारी का सिस्टम था। उसने लियारी में पर्चा सिस्टम, पानी सिस्टम, हफ्ता सिस्टम, हर टैंक, हर दुकान, हर सड़क, हर ठेला, सब अपनी इजाजत पर चलवाया। सब कुछ, जिसको पानी चाहिए सरकारी, सब कुछ उसे रहमान से मांगना पड़ता। हालांकि रहमान जितना लूट रहा था उतना बांट भी रहा था। यही कारण है कि इतना खूंखार होने के बावजूद कुछ हैं जो उसे रॉबिनहुड मानते थे। लियारी वाले कहते हैं कि कोई बीमार हो जाए तो रहमान अस्पताल का बिल भरता था, शादी के पैसे न जुटा पाए तो वो बिल भरता था, हर हफ्ते फुटबॉल टूर्नामेंट होते स्पॉन्सर रहमान करता, गरीब उसे भाई कहते, अमीर डरते, पुलिस ढूंढती रहती, राजनीति उसे इस्तेमाल कर रही थी। ऐसी शक्ति कम ही डॉन के पास होती है। रहमान की सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो मरता नहीं था। शायद यही वजह थी कि जब बेनजीर भुट्टो पर हमला हुआ तो उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का स्टीयरिंग रहमान के हाथ में था। यह दृश्य पाकिस्तान के इतिहास का सबसे अजीब पल था। एक तरफ वो आदमी जिसके सिर पर इनाम था, दूसरी तरफ वही आदमी देश के सबसे बड़े नेता को सुरक्षित निकाल रहा था। यह शक्ति का नमूना नहीं, यह पाकिस्तान में सिस्टम की विफलता का प्रमाण था। हालांकि लियारी में कोई भी राजा हमेशा के लिए नहीं रहता। फिर एक एंट्री होती है चौधरी असलम की। चौधरी असलम, जिसका किरदार धुरंधर में संजय दत्त निभा रहे हैं, उसका गुस्सा रहमान की तरह मशहूर था। कई बार रहमान को पकड़ा, कई बार पुलिस वालों को रहमान खरीद कर भाग गया, लेकिन आखिरकार एक मुठभेड़ हुई और रहमान डकैत को गोली मार दी। रहमान मर गया, लेकिन कहानी नहीं मरी थी, क्योंकि उसकी राख से 2 नए दावेदार निकले थे। एक बाबा लाडला, एक दूसरा उजैर बलोच, वही उजैर जिसने रहमान का दरवाजा खटखटाया था। उसे अपने पिता का बदला लेना था, साम्राज्य बनाना था, रहमान का भी बदला लेना था। और उसके बाद लियारी की सबसे क्रूर घटना हुई मार्च 2013 को। अरशद पप्पू को उठा लिया, घंटों टॉर्चर किया, फिर सर काटा। लियारी गलियों में फुटबॉल की तरह खेला, खून से लथपथ भीड़ की चीखों के बीच उछलता सिर इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच रहा। लियारी उस रात सिर्फ एक डॉन नहीं बल्कि इंसानियत खो चुका था। बाद में उजैर को भी पकड़ा गया। उसने कबूला कि वो ईरान की खुफिया एजेंसी के लिए भी काम कर रहा था। यानी पप्पू और रहमान जिन गलियों पर राज करते थे, उन गलियों से जासूसी खबरें भी देश की सरहदों को लांघती थी। आज कराची का लियारी शांत है, पर उसकी दीवारों में रहमान की कहानी गूंजती है। किसी के लिए खून का प्यासा राक्षस, किसी के लिए गरीबी का मसीहा, और दुनिया की नज़र में एक ऐसा गैंगस्टर जिसकी जिंदगी किसी फिल्म से ज़्यादा नाटकीय थी। शायद इसी वजह से अक्षय खन्ना धुरंधर में रहमान का किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि रहमान डकैत कोई साधारण अपराधी नहीं था, वो युग था, एक सवाल था, चेतावनी था। सबसे बड़ी बात ये वो आदमी था जिसने साबित किया कि हीरो और विलेन का फर्क हमेशा सफ़ेद काले का नहीं होता, कई बार पूरा लहूलुहान लाल भी होता है। ये रहमान डकैत था। अक्षय खन्ना इसमें आ रहे हैं। ऐसी कहानियां सुनने के लिए क्राइम बुक को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, ताकत बनिए। जय हिंद, जय भारत। और ये बात याद रखिए, इनसे हीरोपना मत सीखिएगा, क्योंकि सारे विलन का अंत